हो? तुम बोरा कहाँ बिछा लिया? एकदम बीच में। इसीलिए ना तेरे चक्कर में सबको उठा देंगे अभी। जाओ मान के चलो अभी किसी का तबीयत खराब हुआ, चक्कर आया तो उसको जाना रहेगा, किधर से जाएगा? वहां जाके बिछाओ। एक तो इसीलिए उठा देते हैं हम। तुम भी जाओ, मेन रास्ता छोड़ के बैठा करो। तो दूसरे बैच का यूएनओ की भाषा पढ़ा रहे थे लाइव वाले सारे लोग। बताए लोग, यूएनओ में कुल कितनी भाषाएं, कितने बीटो? यूएनओ में टोटल कितने देश? भारत के पास बीटो है? भारत के पास बीटो नहीं है। यूएनओ में कितनी भाषाएं? 6। इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रशियन, चाइनीज। पेपर वर्क जो होता है ना, पेपर वर्क, वो 2 ही भाषा में, इंग्लिश और फ्रेंच में। समझ क्या? टोटल पेपर वर्क कितने भाषाओं में? पेपर वर्क कितनी भाषाओं में? 2। कौन कौन भाषा में? कौन कौन? इंग्लिश और फ्रेंच। इंग्लिश तथा, याद रहेगा ना, इंग्लिश और फ्रेंच। कोई बात नहीं, चलिए। यूएन के बाद क्या था? अब को कुछ बोले थे हम लिखने। चलो बाबू बताएंगे आप लोग। मेरा लाठी कहाँ? बताइए बाबू, क्वेटो प्रोटोकॉल किस वर्ष? क्वेटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997। 97, 1997। रियो प्रोटोकॉल फ्रेंच भाषा में ही क्यों होता है? फ्रेंच भाषा बहुत इजीली समझ में आ जाती है, ज्यादा उसका खर्च उठाता है वो। सबसे नई भाषा कौन सी है? अरबी। तो सबसे बाद में किसे जोड़ा गया था? अरबी भाषा। अरबी भाषा को नैरोबी प्रोटोकॉल। रुक जाइए बाबू, पूछने बाबू क्वेश्चन पूछ रहा। और क्या क्या लिख के लाया? ये कई बार हुआ था नैरोबी प्रोटोकॉल, कई चरणों में इसका हुआ था। समझा गया? 85 में भी हुआ ये, 86, 91, 96, कई बार हुआ था। समझा? 82 में भी हुआ। समझा गया कि नहीं? समझा गया? 82 में कई लोगों का आंसर 82 होगा, किसी किसी का 85 है, किसी का 87 है, 91 है, 96 है। आप 85 मारिए। चलिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अरे यार, मॉन्ट्रियल में क्या कंफ्यूजन है? 16 सितंबर 1987। चलिए अब इधर आते हैं। यूएनओ की कुल भाषाओं की संख्या 6। यूएन की कार्यकारी भाषा की संख्या 2। कौन कौन? इंग्लिश और फ्रेंच। सबसे आधुनिक भाषा? अब विश्व के प्रमुख मार्ग देखते हैं हम लोग। रेल मार्ग, उसके बाद से प्रमुख पठार, भौगोलिक खोज। पहला रेल मार्ग क्या लिखा है? कैनेडियन पैसिफिक। कैनेडियन पैसिफिक। कैनेडियन पैसिफिक में लिखना है हैलीफैक्स से वैंकूवर। हैलीफैक्स से वैंकूवर। हैलीफैक्स से वैंकूवर। वैंकूवर द्वीप पर काला गाटा मारू की घटना हुई थी। इधर में बताइए तो हैलीफैक्स है। कनाडा के शहर हैलीफैक्स से कहा जाती है वैंकूवर। क्या नाम है इसका? कैनेडियन पैसिफिक। कैनेडियन पैसिफिक। 2 नंबर पे कर रहा है सेंट्रल पैसिफिक। ये न्यूयॉर्क से, इधर सबसे बड़ा शहर कौन है? न्यूयॉर्क। इधर सबसे बड़ा शहर सैन फ्रांसिस्को। तो न्यूयॉर्क से कहा जाती है? सैन फ्रांसिस्को। तो न्यूयॉर्क से ये खुलेगी, कहा जाती है? सैन फ्रांसिस्को। न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को। न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को, याद रहेगा। कैनेडियन पैसिफिक, हैलीफैक्स से वैंकूवर। 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 आगे बढ़े। एक मिनट बाबू।
हेलीपैक्स से कहां जाती है भाई? वैंकूवर। लाइव वाले लोग थोड़ा सा रुक गया था, ओबियस। सेंट्रल पैसिफिक, न्यूयॉर्क से न्यूयॉर्क से अब यहां पर पर्वत का नाम है एंडीज पर्वत। जो रेल मार्ग इस एंडीज पर्वत को पार करेगी उसका नाम रहेगा ट्रांस इंडियन। क्या नाम रहेगा? ट्रांस इंडियन। तो ट्रांस इंडियन निकलेगा अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस। ये कहां जाती है? चिली के शहर बालपराजो। चिली का सबसे बड़ा शहर बालपराजो। तो ब्यूनस आयर्स से बालपराजो, ब्यूनस आयर्स से बालपराजो, ब्यूनस आयर्स से बालपराजो। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? ब्यूनस आयर्स से कहां जाती है? बालपराजो। लिख लिए? लिखते चलिए। ब्यूनस आयर्स से कहां जाएगी? बालपराजो। लाइव वाले भी लिखते चलेंगे। पहला ये तो हो गया। तीसरा नंबर ट्रांस इंडियन। क्या हो गया? ट्रांस इंडियन। बताइए। कैनेडियन पैसिफिक, हेलीपैक्स से वैंकूवर, हेलीपैक्स से वैंकूवर। दूसरा नंबर सेंट्रल पैसिफिक, न्यूयॉर्क से सेंट्रल, न्यूयॉर्क से। अब ब्यूनस आयर्स से अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस। ये कहां जाती है? चिली के शहर बालपराजो। चिली का सबसे बड़ा शहर बालपराजो। तो ब्यूनस आयर्स से बालपराजो, ब्यूनस आयर्स से बालपराजो, ब्यूनस आयर्स से बालपराजो। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? हेलीपैक्स से कहां जाती है भाई? वैंकूवर। लाइव वाले लोग थोड़ा सा रुक गया था, ओबियस। सेंट्रल पैसिफिक, न्यूयॉर्क से न्यूयॉर्क से अब यहां पर पर्वत का नाम है एंडीज पर्वत। जो रेल मार्ग इस एंडीज पर्वत को पार करेगी उसका नाम रहेगा ट्रांस इंडियन। क्या नाम रहेगा? ट्रांस इंडियन। तो ट्रांस इंडियन निकलेगा अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस। ये कहां जाती है? चिली के शहर बालपराजो। चिली का सबसे बड़ा शहर बालपराजो। तो ब्यूनस आयर्स से बालपराजो, ब्यूनस आयर्स से बालपराजो, ब्यूनस आयर्स से बालपराजो। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? ब्यूनस आयर्स से कहां जाती है? बालपराजो। लिख लिए? लिखते चलिए। ब्यूनस आयर्स से कहां जाएगी? बालपराजो। लाइव वाले भी लिखते चलेंगे। पहला ये तो हो गया। तीसरा नंबर ट्रांस इंडियन। क्या हो गया? ट्रांस इंडियन। बताइए। कैनेडियन पैसिफिक, हेलीपैक्स से वैंकूवर, हेलीपैक्स से वैंकूवर। दूसरा नंबर सेंट्रल पैसिफिक, न्यूयॉर्क से सेंट्रल, न्यूयॉर्क से। अब ब्यूनस आयर्स से बालपराजो, ब्यूनस आयर्स से, ब्यूनस आयर्स से, ब्यूनस आयर्स से कहां जाएगी? बालपराजो। याद रहेगा ना? चौथा नंबर का रहा है यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल। ये कहां से जाती है भैया? ये इस्तांबुल से जाती है। लंदन से लेके कहां तक जाती है? इस्तांबुल तक। लंदन से इस्तांबुल तक। लंदन से कहां चली जाती है? इस्तांबुल। दूसरा नंबर का रहा ओरिएंट एक्सप्रेस पे। ये फ्रांस की राजधानी पेरिस, पेरिस से कहां निकलती है? इस्तांबुल तक। पेरिस से इस्तांबुल, पेरिस से कहां निकलती है? इस्तांबुल। ओरिएंट किसी काम का नहीं, मेन है कौन सा? ट्रांस यूरोपियन। लंदन से होते हुए कहां जाएगी? इस्तांबुल। इस्तांबुल किसकी राजधानी है? तुर्की, यूरोपीय तुर्की की राजधानी। यूरोपीय तुर्की की राजधानी क्या है? इस्तांबुल। लंदन टू इस्तांबुल, लंदन से इस्तांबुल। और ओरिएंट वाला पेरिस से इस्तांबुल, पेरिस से इस्तांबुल। हो गया। उसके बाद क्या करा? केप काहिरा। बताइए ये कहां से निकलेगी? केप टाउन से। कहां से निकलती है? केप टाउन से। कहां तक जाती है? काहिरा तक। केप टाउन से निकलेगी, कहां जाएगी? काहिरा। केप टाउन से काहिरा, केप टाउन से लेकर काहिरा तक। केप टाउन से काहिरा, लिखिए केप टाउन से काहिरा। इसका नाम क्या हो गया? केप काहिरा। केप काहिरा कहां से निकलती है? केप टाउन से। कहां तक जाती है? काहिरा। केप टाउन से निकलकर काहिरा, केप टाउन से निकलकर काहिरा। इसे क्या कहते हैं? केप काहिरा, केप काहिरा, केप काहिरा। आगे बढ़े। केप टाउन टू, केप टाउन से कहां जाती है? काहिरा तक। काहिरा किसकी राजधानी है? काहिरा राजधानी है मिस्र। किसकी राजधानी? मिस्र। याद रहेगा। उसके बाद क्या है? ट्रांस साइबेरियन। ये आपको पढ़ाए हैं। बताइए। व्लादिवोस्टॉक से सेंट पीटर्सबर्ग, व्लादिवोस्टॉक से सेंट पीटर्सबर्ग। दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन। क्या नाम है? ट्रांस साइबेरियन। सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन। कहां से खुलेगी? लंदन, सॉरी व्लादिवोस्टॉक। कहां से खुलेगी? व्लादिवोस्टॉक। कहां से खुलेगी? व्लादिवोस्टॉक। कहां से? व्लादिवोस्टॉक। कहां तक जाएगी? सेंट पीटर्सबर्ग। कहां तक? सेंट पीटर्सबर्ग। कहां से खुलेगी? व्लादिवोस्टॉक।
कहां तक जाएगी? सेंट पीटर्सबर्ग। सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन, इसी में लिख लेंगे सबसे लंबा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग व्लादिवोस्टॉक से लेकर कहां जाएगी? सेंट पीटर्सबर्ग। व्लादिवोस्टॉक से सेंट पीटर्सबर्ग। आगे बढ़े, व्लादिवोस्टॉक से सेंट पीटर्सबर्ग लिख लिए? सब लोग पीछे लिख लिया? लड़की के पीछे एक बेंच खाली छोड़ा है सब? हाँ, तू बेंच बोलता है, बैठने वाले कोई बेंच गिनता है? पूरा एक पेयर छोड़ना है। तुम्हारा भी दिमाग एकदम लड़की की तरह है, तू अलग अलग काउंट करता है। 3 नंबर फिर से बता दीजिए। सुनो बबुआ का नाम उठ पटाएंगे, फिर से बता दीजिए। 3 नंबर कहां से? ब्यूनर्स आयर से बालपराग। ब्यूनर्स आयर से बालपराग। ब्यूनर्स आयर से बाल, याद रहेगा? किसी कोई दिक्कत? ये बोलिए। केप काहिरा से, केप टाउन से काहिरा, केप टाउन से काहिरा। इसके बाद कौन सा है? ट्रांस ऑस्ट्रेलियन। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन ये पर्थ शहर है, ये सिडनी शहर है। सिडनी से कहां जाएगी? पर्थ। सिडनी से कहां जाएगी? पर्थ। सिडनी से पर्थ। सिडनी से पर्थ। सिडनी से जाएगी कहां तक के लिए? पर्थ के लिए। अर्जेंटीना से ये निकलती है बालपराजो से ब्यूनस आयर, और ये ट्रांस ऑस्ट्रेलियन सिडनी से पर्थ। सिडनी से पर्थ, याद रहेगा? याद हो गया? क्वेश्चन पूछेंगे तो बताएंगे। ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल सिडनी से पर्थ। ट्रांस साइबेरियन व्लादिवोस्टॉक से सेंट पीटर्सबर्ग। व्लादिवोस्टॉक से सेंट पीटर्सबर्ग, याद हो गया? अब कैनेडियन पैसिफिक हो गया? कहां से? हेलीफैक्स से सेंट्रल पैसिफिक। न्यूयॉर्क से, न्यूयॉर्क से याद हुआ? अब इंडिविजुअल बताओ, तुम बताओ। नीला शर्ट हाँ। ट्रांस इंडियन खाली मुंह हिला रहा है कुछ कुछ बोल के। व्लादिवोस्टॉक से ब्यूनस आयर्स, वाह रे भाई वाह। एक ट्रेन देखो कहां से चल रही है, पूरा एकदम इंजीनियर का तो हाथ पर तोड़ देगा यार। इसकी ट्रेन जा रही है व्लादिवोस्टॉक से ब्यूनस आयर्स। ट्रेन ले जा रहा है। बैठ जाओ बैठ जाओ। ब्यूनस आयर्स से बालपराग, ब्यूनस आयर्स से बालपराग, ब्यूनस आयर्स से बाल। लिख लिया आप लोग? किसी को कोई दिक्कत नहीं? बताइए। ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल, पेरिस से इस्तांबुल। यूरोपियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल केप काहिरा, केप टाउन से ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल सिडनी से पर्थ, सिडनी से। याद हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबा वायु मार्ग देखते हैं। सबसे लंबा वायु मार्ग है न्यूयॉर्क से लंदन, न्यूयॉर्क से लंदन। इसके बाद काहिरा, काहिरा से मुंबई, मुंबई से बैंकॉक, बैंकॉक से टोक्यो, बैंकॉक से टोक्यो। ये सबसे लंबा क्या है? वायु मार्ग। सबसे लंबा वायु मार्ग। बीच बीच में उतरती है सब फ्यूल वगैरह भरने के लिए, खाना पीना रखने के लिए। बोलिए पैसेंजर उतारती है, पैसेंजर भी उतारती है। अब इक्का है कि सब पैसेंजर नहीं उतारती है, यहाँ पे यहाँ से पैसेंजर भी उतारती है, किसी को ड्रॉप भी करती है, फिर ऐसे हो गया। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट टोक्यो का फ्लाइट बुक किया तो आपको कहेगा बैठले रहिए आप, यहाँ जिसका उतरना है उतर जाएगा, आपको क्या रहना है? बैठे रहना है। फिर कहाँ जाएंगे? काहिरा, फिर कहाँ आएंगे? मुंबई, फिर बैंकॉक, और उसके बाद टोक्यो। और जब उतरिएगा तो फिर काम दिमाग काम नहीं करेगा, बाप रे कमर दुखाने लगेगा। एक दिन कितना दिन? देखो फ्लाइट में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो इतना ना ताम झाम कर देता है, में टाइम लगता है। फ्लाइट में क्या टाइम लगेगा? 4 लिया तो सोच रहा हूँ मैं सिक्योरिटी जांच करेगा, जहाज रहेगी कहीं आपको घुमा के कहीं जांच करेगा। आप यहाँ गाड़ी से, सड़क है, एयरपोर्ट है, ऐसे मान सबसे पहले यही आपका आधार कार्ड चेक करके घुसाएगा अंदर, आधार कार्ड और टिकट चेक करके कहाँ ले जाएगा अंदर। अब यहाँ पे आपको टिकट देगा जहाजिया वाला चौड़ का, बोर्डिंग पास। यहाँ ये नहीं देखेगा यहाँ पर कि आपके पास कौन है जहाज का टिकट, और यहाँ जिस जहाज का टिकट रहेगा उसको पूरा चेक करेगा। और उसके बाद अगला जगह पे जाएंगे, यहाँ बेल्ट वोल्ट सब उतरवा देगा, घड़ी बेल्ट वोल्ट सब सिक्योरिटी जांच करने के लिए। एक में से जाएंगे, यहाँ आपको वेटिंग रूम में बैठाएगा, बैठल रहिए टुकुर टुकुर, जहाज आने वाली है। बताएगा गेट नंबर 1 पे जाना है कि 2 पे कि 3 पे कि 4 पे, 40-50 को गेट। फिर बताएगा इसमें जाना है। फिर यहाँ से आपको भरेगा तो अंदर ले आएगा, यहाँ पे बस में बैठाएगा, अब बस में बैठा के फिर ले जाएगा इधर कहीं जहाज खड़ी रहेगी, और जहाज के उन्हें से उड़ा के लेके चल जाएगा। यही समय टाइम लगता है। हाँ बेल्ट उतारेगा तो मिलेगा, यही पर मिल जाएगा। बेल्टे का चिंता है। जहाज में टाइम थोड़ी लगता है। दिल्ली से पटना आने में 1 घंटा 35 मिनट लगता है मैक्सिमम। कोई कोई फ्लाइट 1 घंटा 30 मिनट लगती है, कोई 1 घंटा 20 मिनट। वो डिपेंड ये भी करता है कि हवा किस साइड से चल रहा है। कभी कभी दिल्ली से पटना की ओर हवा चलता है, 1-1 घंटा में ठेल के पहुंचा देता है।
आप मैथ में पढ़े होंगे, हवाओं की धारा की चाल में जगने से दाल बढ़ जाती है। लेकिन दिक्कत क्या होता है, 1 घंटा 35 मिनट, लेकिन आपको 5 घंटा लगेगा। आपको 5 घंटा कंफर्म लगेगा। 3 बजे की फ्लाइट है तो आपको 1 बजे घर से निकलना पड़ेगा। आप पहुंचेंगे 9 बजे, 5 बजे, सब बात बराबर हो जाता है। इसीलिए ना लोग बुलेट ट्रेन कहते हैं। वो में दिक्कत नहीं है, सीधे जहाज में तो बहुत सारा सिक्योरिटी चेक होते रहता है। तो वायु मार्ग सबसे लंबा देखें कहां से निकलेगा, हाँ, न्यूयॉर्क, लंदन, लंदन से काहिरा, लंदन से काहिरा, मुंबई, बैंकॉक, टोक्यो, लंदन से न्यूयॉर्क से हाँ, न्यूयॉर्क, लंदन, लंदन से काहिरा, लंदन से काहिरा, मुंबई, बैंकॉक, टोक्यो, लंदन से न्यूयॉर्क से, न्यूयॉर्क से लंदन से लंदन से काहिरा, लंदन से काहिरा, मुंबई, बैंकॉक, टोक्यो, लंदन से न्यूयॉर्क से, न्यूयॉर्क से लंदन से काहिरा से, मुंबई के बाद बैंकॉक, बैंकॉक, बैंकॉक से टोक्यो, बैंकॉक से, याद हो गया, लिखिए इसको, सबसे लंबा रेल मार्ग। लखनऊ से रियाद जाने में 5 घंटा लगता है, तो भाई रियाद सऊदी अरब में, वो आप फ्लाइट टाइम बता रहे हैं, हो गया। लंदन को लंकन लिख दिए हैं, लंदन, गलती है, चलेगा, नहीं समझे। हम जब स्टूडेंट लाइफ पढ़ते थे ना 7-8 में, तो हमारा से मात्रा और गलती होता था, अभी तो सुधार कैसा हुआ है, बहुत हम टेंशन में रहते थे। तो होगा क्या, ना हिंदी सही लिखते हैं, ना अंग्रेजी सही लिखते हैं, ना मैथे सही लिखते हैं। 35 लिखने की जगह तो 75 53 लिख देते हैं आगे पीछे। बहुत मेरा ये सीक्वेंस गड़बड़ है। आगे बढ़े। अब इसके बाद क्या है बाबू, रेशम मार्ग। कौन सा मार्ग, रेशम, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, सिल्क रूट। रेशम मार्ग को अंग्रेजी में सिल्क रूट। देखिए रेशम की खोज चाइना में हुई थी, और चाइना बताता ही नहीं था कि बनता कैसे है। लोग रेशम को ढूंढ ढूंढ के थक जाते थे, नहीं बनाता, और रेशम से व्यापार करता था। इन रेशम को चाइना यूरोप में, अरब देशों में, अफ्रीका देशों में यहां से बेचता था, और इससे मोटा पैसा कमाता था चाइना। बहुत ज्यादा कमाई होती थी चाइना की, किस मार्ग से, रेशम। और चाइना रेशम का फॉर्मूला ही नहीं पता था। रेशम मार्ग का एक हिस्सा समुद्र से भी जाता था, एक हिस्सा कहां से जाता था, समुद्र से। रेशम का व्यापार, और चाइना पैसे से लाल हो गया। कनिष्क जो राजा था, कनिष्क, उसको रेशम उसकी पत्नी को बहुत पसंद था। वो चाहती थी कि हमारे राज्य में रेशम बने, लेकिन पता ही नहीं चलता था रेशम बनता कैसे। एक दिन कनिष्क को से कही कि बन तो अपने यहाँ। कनिष्क कहा भाई गृह मंत्रालय का आदेश है। पूछा इन लोगों से कैसे बनता है, तो कहा ना बताएंगे। कनिष्क पकड़ लिया, और जब मार मारा इन लोग को ना, पूरा रेशम मार्ग पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। पूरे रेशम मार्ग पर किसने कब्जा कर लिया, कहा यहाँ से जितना रेशम जाएगा उस पर टैक्स कौन लेगा, हम लेंगे। कनिष्क उस पर क्या लेगा, टैक्स लेगा। रेशम मार्ग पर अधिकार करने वाला राजा। बाद में पता चला कि रेशम का निर्माण, रेशम के कीट जो होते हैं वो थूकते हैं सब, तो उसी को उठा लिया जाता है, उसे क्या बनता है, क्या बनता है, रेशम। और रेशम का निर्माण किससे होता है, रेशम के कीड़ों के थूक से, जो थूकते रहता है सब, समझा क्या। छोटका लड़का सबको देखिए, दतवा के बीच में गैप रहेगा तो उसी में से थूकेगा। नहीं समझा, बचपन में हम लोग भी थूके हैं। तुमको क्या लगता है हम लोग भाई पहले 6 जानोगे तबे ना 9 जानोगे। हम बूढ़े थोड़े ना पैदा हुए थे, बाद में बुढ़ाए हम। बचपन में हम, बदमाशी का तुम पूछता है। आप लोग के घर वाले आपको बाहर काहे भेजे, पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए। हमारा घर वाला उब गया था सब, इसलिए भेजा था, कितनी शांति मिलेगा घर में। पूरा मोहल्ला, जब हम लोग के बैच के लड़कों सबका हुआ कि भाई हम इंटर पास हो गया, ऐसे बाहर जाएगा सब, उस समय पूरी दुनिया में ऐसा शांति था मोहल्ला में ना, जैसे पूरा हम लोग का बटालियन था, पूरा मोहल्ला। पूरा मोहल्ला में एकदम शांति था। और ऐसा ना हुआ कि अब मोहल्लों में जाने का टाइम नहीं मिलता। अब जाके उस सबको कहता अब शांति है ना, कहता नहीं बाबू अब इतना दिन पे मत गैप किया करो। तो बदमाशी हम लोग भी बहुत किए थे। तो देखो जो कीड़े होते हैं ना रेशम के, वो थूकते हैं, और उसके थूक में प्रोटीन होता है, वही सूखता है ना तो गद्दा जैसा बन जाता है, रुई जैसा। और उसी पे रेशम का कीड़ा ऐसा सोता है, कहता है 1 नंबर गद्दा है। आदमी लकड़ी से उठा के फेंकता है, बकलोल कहीं का, और उठा के उसका लेके चल जाता है। फिर कुछ आ जाता है, कहता है चट्टा कहीं का, फिर थूकेंगे हम। फिर थूकता है। तो रेशम के कीट के थूक से क्या बनता है। अब ये जो है इनको शहतूत का पेड़ बहुत पसंद है। मालबरी पेड़ को क्या बोलते हैं, मालबरी। शहतूत लंबा लंबा होता है, एक तूत होता है काले रंग का, बचपन में वो रहता है हरा, जवानी में लाल, बुढ़ौती में काला। वो
होता है दूध, हाँ, बचपन में लगेगा तीता, जवानी में खट्टा, बुढ़ौती में मीठा। आप हमारे यहाँ पूरा उसका पेड़ है उसका, और उसको ना पता नहीं क्यों लड़का सब उसको पेड़ को आते हैं सब मारने, दिन भर तोड़ेगा सब। मेरी दादी जब जिंदा थी तो उनका कोनो काम नहीं था, गर्मी के दिन में बाहर बैठ रहे क्या तोड़ता है, दिन भर लड़का बदमाशी करता। एक दिन एक लड़का को घुसिया के कहीं, बाबू गणासी लिया वो काट के लेके चल जा पेड़वा, घुसिया के। आधा घंटा बाद लड़का आया, कह रहा है दादी हो गणासी ना मिलल, आरी लिया बनी। चौका मार दिया। तो ज्यादा सीरियस मान गया, खुश हो गया था कि पूरा पेड़ काट के ले जाएंगे। छोटे साइज का होता है दूध, एक उंगली बराबर होता है सातूत। दादी क्या बोली, दादी दौड़ाई पीटने के लिए, बूढ़ा लोग कितना दौड़ाएगा यहाँ पे, बूढ़ा लोग बुढ़ापा में तो नहीं सनक जाता है। गुस्सा बड़ी तेज आता है। तो वो होता है तूत, उसका पेड़ छोटा होता है। एक होता है सातूत, 3 मंजिला इतना पेड़ होता है, उसमें इतना लंबा लंबा तूत फलता है, वो हरे रंग का होता है, कच्चा भी रहेगा तो हरा, पकेगा भी तो हल्का पीला पड़ जाता है। तो वो सातूत वो रेशम की कीट को बहुत पसंद है, उसी पर रहेगा सातूत, खाएगा थूकेगा, इसे खाएगा थूकेगा, समझेगा। अब इसकी 3 अवस्था होती है। जब कीड़ा छोटा रहता है तो उसे प्यूपा कहते हैं, बड़ा होता है लार्वा कहते हैं, बुढ़ा जाता है तो कोकून कहते हैं। क्या कहेंगे, कोकून। सबसे ज्यादा आदमी कब थूकता है, बुढ़ौती में। बुढ़वन को देखिएगा ना, ठंडी के दिन में आग तापने वाला बोरसी ले लेगा, वो में थूक देगा इसे, और राखी से ढक देता है। ठीक है, एक साइड थूक भर ले रहेगा और दूसरे और आलू डाल देगा। देखिए कि नहीं। उसी तरह जो रेशम का कीड़ा होता है वो बुढ़ौती में उसे कोकून कहते हैं। बुढ़ौती में क्या कहते हैं, कोकून। तो कोकून अवस्था में एक और कटोरा थूकता है। बूढ़ सबको देखिएगा ना, एक और कटोरा थूकेगा। तो यहाँ पे नहीं समझे, आगे बढ़ते हम लोग। ये आपका रेशम का, तो ये बताता नहीं था, चाइना से बताता नहीं था। क्या नहीं बताता था कि रेशम की प्राप्ति कीड़े से होती है। बाद में इसको पता चला कि रेशम की प्राप्ति किससे होती है, कीड़े से। तब उसने कहा कि भाई रेशम, हमें भी इसकी क्या करनी चाहिए, पालन करना चाहिए। आगे बढ़े। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। तो रेशम मार्ग पर कब्जा किसने किया, अनिष्क ने रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया। तो लिखिए रेशम मार्ग पर, लिखा है ना रेशम मार्ग, उसमें लिखिए, लाइव वाले सब लोग लिखिए। आगे बढ़े। विशाल कुमार, किसका फोन आते रहता है। अरे ये पैनल जो है ना, पैनल, इसका अभी पैनल भी और भी पैनल ले रहे हैं, 3 ठो और, 3 पैनल, 3 माइक, 3 कैमरा, 3 कंप्यूटर, समझ में। अभी उसके इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कई सारे ऐसे लड़के हैं जिनसे कई कोचिंग वाले बहुत ज्यादा फीस वसूल रहे हैं। कभी किसी चीज के नाम पर 5,000 दे दो, ये दे दो। तो हम तो जीएस को बहुत हद तक सस्ता कर दिए कि नहीं कर। अब आप जिस स्टैंडर्ड की पढ़ाई 200 रुपया में पढ़ते हैं, आप कभी आत्मीनान से जरा सोचिएगा, आप ही को पढ़ाना हो अपने पड़ोसी को, तो 200 रुपये में पढ़ा देंगे। कह रहा है 200 रुपया तो महीना लेंगे। तो हमको अन्य सारी चीजों पे ध्यान देना है, ताकि गरीब लड़का पैसा की वजह से ना, मतलब ऐसा नहीं कि अपने आप को सोचे कि हमारी पढ़ाई कमजोर हुई है। जैसे अभी जीडी है, एसएससी जीडी कितने तारीख को है, 15 से स्टार्ट है, 15 से उसका स्टार्ट है। तो आप लोग जीडी के लिए तैयार रहेंगे एक आध दिन के अंदर अंदर। अचानक उसका 1 दिन के बैच ऑन करेंगे ऑनलाइन, एक दिन में बंद कर देंगे। हाँ, 15 दिन में टोटल 3,000 अच्छे क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट के, साइंस, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सब। फीस बाबू हम इतना बोलते हैं ना, हमारा फीस जो नहीं दे सका वो कुछ नहीं कर पाएगा। हम चलिए अब फीस एकदम कम रहेगा, एकदम मिनिमम। ज्यादा चांसेज है ऑफलाइन का, ऑनलाइन का, ठीक है। क्योंकि बहुत से ऑफलाइन इसलिए नहीं कि बीच में छठ, दिवाली, दशहरा का छुट्टी आ जाएगा, सॉरी छठ और दीपावली की छुट्टी आ जाएगी, कल एग्जाम आ जाएगा। 4 तारीख को आपका दीपावली है कि 6 तारीख को, 4, और उसी हिसाब से 9 या 10 तक छठ पड़ेगा। तो फिर पढ़ेंगे कहाँ, ऑफलाइन तो बंद हो जाएगा अभी कुछ दिन, ऑफलाइन, समझा कि नहीं। तो उसको हम बहुत जल्दी, इसीलिए ये सारा चीजों का इंतजाम करना है। काफी महंगा आता है, सोच रहा है 3.5 लाख का ये आता है, 20,000 का माइक्रो आएगा, 25 का, 1.5 लाख का कैमरा आएगा, तो कंप्यूटर आएगा, काफी महंगा आता है। कोई टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, 200 में बहुत कुछ मिल जाएगा आप लोग को। चलिए ध्यान, अभी फीस सस्ता है, ब्याह शादी के बाद हमको भी जरूरत पड़ेगा। तो अब मान के चलो उनने से कोई कहे मुझे 9 लाख का दिला दे, तो 200 रुपये में तो खूब 9 लाख का दिला चुके हो।
समझ आया कि नहीं आया? इसलिए अभी क्या है, आप लोग को सस्ता मिलते जा रहा है। सब चीज का टेंशन नहीं लीजिए आप, एनडीए के लिए भी टेंशन नहीं लिया, बहुत लूट लिया लोगों ने, बहुत हो गया। अब यहाँ पर एक देखिए, जिस तरह से नहीं, अब आपके गांव का लड़का चाहे जिस फील्ड में जाएगा, आपको अब नहीं लूटने, उसको कम फी में आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगा, ये मेरा वादा है आपको। हम अपने आप को देखते हैं कि हम जीएस तो खैर सस्ता पढ़ा देंगे, लेकिन केवल उसको इससे में तो नहीं होगा। 15,000 20,000 रुपया ले लेके बहुत हो गया यहाँ पर। जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य जब पटलिपुत्रा में था ना, अगल बगल के साम्राज्य वाले बड़े अत्याचार कर, सबको शांत कर दिया, मगध साम्राज्य। उस तरह बहुत लूटा लोगों ने विद्यार्थियों को, गरीबों को। अब नहीं, अब गरीब भी पढ़ाई करेगा, समझा? भाई आप जाएंगे दिल्ली, इलाहाबाद, बड़ी महंगा महंगा फीस है, गरीब लड़का मर जाएगा। एक बात बताओ, एक चाट, एक किसी के पिताजी फोचका बेचते होंगे, गुपचुप पानी पूरी, वो दे पाएगा 10,000 रुपया फीस? उसको अधिकार नहीं है पढ़ने का, पढ़ेगा, वो भी 200 रुपया में पढ़ेगा, 200 रुपया में। और सरकार बस इतना कहना, हम जीएसटी हटाते हैं, 90 रुपये में पढ़ा देंगे बस। सरकार अब क्या करेंगे, सरकार तो जीएसटी लेती है, इनकम टैक्स लेती है, फिर उसके बाद से सर्वर टैक्स लेता है। गूगला बैठा लगे, हमारा ना दोगे तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन हटा देंगे। तो भैया ते सबसे पहले ले, नहीं तो सीधे वहां से अमेरिका से मैसेज करता है, मेल, हमारा बाकी है खान साहब, तो उसका प्ले स्टोर पे देना पड़ता है, यूट्यूब पे नहीं देना पड़ता, क्योंकि यूट्यूब पर वो प्रचार वालों से कमा लेता है। हम लोग के एप्लीकेशन पे कभी प्रचार नहीं आता, तो उसको भी देना पड़ता है। वही सबका यूपीएसआई का भी। आप टेंशन ना लो, बहुत जल्दी हो रहा है आपको। दीपावली में बहुत अच्छा अच्छा संदेश मिलेगा, शुभ संकेत मिलेंगे। हाँ हाँ, दीपावली के टाइम पे, धनतेरस के दिन सब चीज। हाँ, एटलस वगैरह भी लॉन्च होगा दीपावली के शुभ अवसर पर, ठीक है? हाँ, धनतेरस के समय। चलिए अब आगे भी देखते हैं, पढ़ाई भी ध्यान रखना है। अगला क्या चीज है? पठार। पठार में लिखो, इसे का पकड़ लिया, छोड़िए। रेशम मार्ग लिखिए, रेशम मार्ग में लिखिए बाबू, रेशम मार्ग में लिखिए। चीन इस मार्ग से रेशम का व्यापार करता था, चीन इस मार्ग से रेशम का व्यापार करता था। चीन इस मार्ग से रेशम का व्यापार करता था, चीन इस मार्ग से रेशम का व्यापार करता था। हो गया? किसका व्यापार करता था? ये स्थल तथा थल दोनों से जाता था, या स्थल तथा थल दोनों से जाता था, नहीं, स्थल तथा जल दोनों से जाता था, बात बराबरी हो गया, स्थल तथा, ये स्थल तथा जल दोनों से जाता था। इस पर कनिष्क ने अधिकार कर लिया, इस पर कनिष्क ने अधिकार कर लिया। हो गया? इस पर कनिष्क ने अधिकार कर लिया। प्रथम सदी, कनिष्क किस सदी में था? मत लिखो सर, बकलोला पूछ रहा था, बता दिया। जितना टेढ़ तार होता है सब अजीब अजीब सवाल पूछता है सब। आगे बढ़े, अगला है पठार। देखिए, यह समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं, या समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचा होते हैं। लाइव वाले भी लिखते चलिए सब लोग। यह समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। किलोमीटर ऊंचा करेगा 1000, अंतरिक्ष में घुस जाएगा। 1000 मीटर ऊंचे, समुद्र तल से 1000 या उससे अधिक ऊंचे होते हैं, ऊंचे होते हैं। खनन के द्वारा इनसे खनिज प्राप्त किया जाता है। खनन किलोमीटर ऊंचा करेगा 1000, अंतरिक्ष में घुस जाएगा। 1000 मीटर ऊंचे, समुद्र तल से 1000 या उससे अधिक ऊंचे होते हैं, ऊंचे होते हैं। खनन के द्वारा इनसे खनिज प्राप्त किया जाता है। खनन के द्वारा, माइनिंग के द्वारा, खनन के द्वारा इनसे खनिज प्राप्त किया जाता है। माइनिंग के द्वारा मिनरल निकलता है, खनन के द्वारा इनसे खनिज प्राप्त किया जाता है। खनन के द्वारा खनिज प्राप्त किया जाता है। हो गया? खनन के द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है? खनिज प्राप्त किया जाता है। हो गया? हाँ, एकदम जरूरी है सब पठार में खनिज। पामीर और तिब्बत का पठार इतना ना ऊंचा है कि खोदने की क्षमता नहीं है किसी की। समझ आ गया कि नहीं आ गया? समझा? हर ग्रेजुएशन वाला यूपीएससी निकाल लेता है, लेकिन यूपीएससी के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। उतना पढ़िए, निकल जाएगा। समझ रहा है खरगोश? आगे बढ़े, चलिए। उसके नीचे लिखा कुछ प्रमुख पठार, कुछ प्रमुख पठार। अब हम आपको पढ़ाते हैं, आप इसको खुद भरेंगे। प्रमुख पठार में पहला कौन सा पठार है? कोलंबिया का पठार। देखो, ये कनाडा में, कोलंबिया का पठार कनाडा में, कोलोराडो का पठार अमेरिका में, कोलंबिया का पठार कनाडा, कोलंबिया का पठार कनाडा, कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार। इसके बाद कौन सा? चियापास का पठार मैक्सिको, चियापास का पठार कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार,
कोलोराडो का पठार, चियापास का पठार, मेसेटा का पठार स्पेन, मेसेटा का पठार स्पेन, मेसेटा का पठार स्पेन, अंतोलिया का पठार तुर्की, अंतोलिया का पठार तुर्की, कोलोराडो का पठार। इसके बाद कौन सा? चियापास का पठार मैक्सिको, चियापास का पठार कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, चियापास का पठार, मेसेटा का पठार स्पेन, मेसेटा का पठार स्पेन, मेसेटा का पठार स्पेन, अंतोलिया का पठार तुर्की, अंतोलिया का पठार तुर्की, 5 नंबर पे ना, अंतोलिया का पठार तुर्की, अंतोलिया का पठार तुर्की, कोटवार का पठार पाकिस्तान, मेसेटा का पठार स्पेन, मेसेटा का पठार स्पेन, मेसेटा का पठार स्पेन, अंतोलिया का पठार तुर्की, अंतोलिया का पठार तुर्की, 5 नंबर पे ना, अंतोलिया का पठार तुर्की, अंतोलिया का पठार तुर्की, कोटवार का पठार पाकिस्तान, कोटवार का पठार। आपको अपने से भरना है, पहले याद कीजिए। चलिए, कोलंबिया का पठार कनाडा, कोलोराडो का पठार, चियापास का पठार, मेसेटा का पठार स्पेन, मेसेटा, अंतोलिया का पठार, इसको तो याद नहीं करना क्योंकि तुर्की का 97% एरिया अंतोलिया, से पाकिस्तान, से कोटवार का पठार, कोटवार का पठार। आगे बढ़े। प्रभात कुमार चौहान 12,000 रुपया फीस दिए पटना में जीएस के लिए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, आधा हमको दे दो पूरा समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े। चलिए, 12,000 रुपया फीस लेने के बाद टीचर को नींद नहीं आएगा, लड़का को ये सोच के कितना पढ़ाना होगा इसको, 12,000 रुपया यही होता है जी, गरीब का लड़का मर जाएगा। हा? नहीं आता, बहुत लड़का नहीं आ पाता पढ़, कोई बात नहीं है, डिजिटल क्रांति है। आगे देखिए, दक्कन का पठार दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, दक्कन का पठार भारत, दक्कन का पठार भारत, दक्कन का पठार भारत। 8 नंबर पे कौन? 7 नंबर पे ना, 8 नंबर पे तिब्बत का पठार, 8 नंबर तिब्बत का पठार कहां पर है? चीन। 8 नंबर तिब्बत का पठार चीन, शान का पठार म्यांमार, शान का पठार, शान का पठार, शान का पठार, तिब्बत का पठार चीन, कोटवार का पठार, अंतोलिया का पठार, मेसेटा का पठार, चियापास का पठार, कोलोराडो का पठार, कोलंबिया का पठार, मेसेटा का पठार, मेसेटा का पठार। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, याद रहेगा ना, दिमाग के उसमें लिखवाएंगे, पहले पूछते हैं। बताइए, म्यांमार में कौन पढ़ा? चाइना में तिब्बत, भारत में दक्कन, पाकिस्तान में, तुर्की में अंतोलिया, स्पेन में मेसेटा, मैक्सिको में चियापास, यूएसए में कोलोराडो का, कोलोराडो का पठार यूएसए में, कनाडा में कोलंबिया का, कनाडा में कोलंबिया। आगे बढ़े, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब एक रिमार्क समझिए, दुनिया का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है, और इसी पठार का एक हिस्सा है पामीर का पठार, वह दुनिया का सबसे ऊंचा पठार। तो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार पामीर, तो सबसे बड़ा पठार तिब्बत। पामीर का पठार किस पठार का हिस्सा है? तिब्बत। सबसे ऊंचा पठार दुनिया का छत कहा जाता है, किसे? पामीर, दुनिया का छत। देखिए, पठार जो होता है ना, ऊपर का एरिया सपाट ऐसे होता है, और पहाड़ का कैसे होता है? ऐसे। तो पहाड़ पे आदमी नहीं रह पाएगा, लेकिन पठार पर रह सकता है। लेकिन पठार पर खेती होती है, पठार पे क्या होता है? खनन की काम होता है, खोदिए बहुत ऊंचाई पे रहता है। अब बिहार में खोदिए ना, तो देर खोदेंगे पानी निकल जाएगा, झारखंड में खोदते चलिए कोयला निकलेगा, लोहा निकलेगा, कुछ ना कुछ निकलेगा। हमारे यहाँ खोलिएगा, फूटल घैली, चप्पल, जूता, प्लास्टिक, धोती, यही सब मिलेगा आपका। समझ आ गया कि नहीं आएगा? दारू का बोतल, दारू का शीशी मिलेगा। तो दुनिया का सबसे ऊपर ऊंचा पठार, सबसे बड़ा पठार, तो रिमार्क में लिखिए, रिमार्क में लिखिए, रिमार्क नीचे लिखा ना, लिखिए, सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है, सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है, सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है, सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। कॉमा देखिए, सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, जिसे दुनिया का छत कहते हैं। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, इसे दुनिया का छत कहते हैं। दुनिया का क्या कहेंगे? छत। जितने पठार पढ़ाए आप सब लोग फटाफट उसका देश का नाम लिखते चलिए, मटेरियल में फटाफट देश का नाम लिखिए, जल्दी जल्दी, हम समय देते हैं। आगे बढ़े,
चलिए बताइए, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, चियापास का पठार, मेसेटा का पठार, बगला बताओ, अंतोलिया का पठार, बीच में कौन है? हाँ? बीच में कौन नहीं बोलेगा, बगला बोलेगा बस। म्यांमार में कौन पठार? बीच में नहीं। हाँ? म्यांमार का पठार, बक्सा का पठार बक्सा का पठार कह रहा है। म्यांमार में कौन पठार? हाँ? तो बक्सा का पठार क्या कह रहा था? बकलोल है पूरा, कुछ ही बोल देता है बक्सा का पठार ये कहां का पठार है? चाइना में तिब्बत का पठार, चाइना में तिब्बत। अब हम लोग देखते हैं किसका भौगोलिक खोज, भौगोलिक खोज लिखा ना, बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज। हाँ आज ही देखेंगे जी, आज ही देखेंगे, आज ही इसको देखेंगे। तब इसके बाद वाला भी टॉपिक देख लेंगे, उसके बाद वाला भी देख ले। तथास्तु, तथास्तु। आगे बढ़े, चलिए। पुर्तगाल जो था, पुर्तगाल और उसके बगल में स्पेन, पुर्तगाल और स्पेन। देखिए 16वीं सदी में, कहां जा रहा है, जल्दी आओ, चलिए ध्यान दीजिए। ये वाला है स्पेन। 16वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य, जहां आज तुर्की है, जिसे आज बेइज्जत करके ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, उस तुर्की का इतना पावर था, इस तुर्की ने पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया। अब यूरोप वालों को भागने के लिए जमीन कम पड़ गया था। अब इधर बैठा था पुर्तगाल, ये कहते थे भाई तो भागेंगे से इधर उधर चल जाएंगे, सर हम कहां भागेंगे हम तो ढह जाएंगे यहाँ, और ये नहीं है कोई हमारे यहाँ। तो इन लोगों ने स्पेन और पुर्तगाल के राजाओं ने कहा कि जो भी नई नई जगहों का खोज करेगा, हम उसको पूरे खोज में लगे पैसा को और अलग से भी पैसा देंगे। इसमें स्पेन और पुर्तगाल वाले बहुत आगे थे। इसी बीच हल्ला हो गया कि भारत में बहुत ज्यादा मसाला सस्ता मिलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो भारत में आया सब मसाला की खोज करने के लिए, क्योंकि सीबीएसई वाला है, सब अजीब अजीब चीज खाता है। सब पिज्जा, पिज्जा खाएगा सब, देखो इतना मोटा पाव लेता है सब, कुछ कुछ फेंक देता है सब, अनोच के खाएगा सब पिज्जा। समझ में आ गया? उसमें मसाला फेंकना जरूरी है। अरे उससे नौटंकी करता है सर, नमक डालने को हमसे पूछ रहा था एक बार, पिज्जा खाएं, पूछा सर ऑरेगेनो लेंगे, हम कहीं कौन ची होता है रे, नमक, हम कैसे सोचाते नहीं, इससे अच्छा सोडियम क्लोराइड बोला रहा था, ऑरेगेनो लेंगे, सोचा ऑरेगेनो कौन भाषा में बोलता है यहाँ पे, नमक छिड़कने को बोल रहा था, ऑरेगेनो लेंगे यहाँ पे, आदमी महंगा समझ के ज्यादा पैसा दे देता चलिए ध्यान दीजिए। तो इसमें पुर्तगाल का एक नागरिक था जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। वो कहा कि हम भारत की खोज में निकलेंगे। आई घाटे घाट चलते चलते यहाँ गया, कहा कि भारत कहाँ मिलेगा, और यहाँ पहुंचा केप ऑफ गुड होप। कहां पहुंचा? केप ऑफ। इसको भारत यहां नहीं मिला, इसलिए यहां से क्या हो गया, लौट गया, यहां से लौट गया। इसके पीछे देश है स्पेन, स्पेन का कोलंबस, क्या नाम था, कोलंबस। एक आज बकलवा भारत इधर थोड़ी, भारत यहां है। इसका नाम रख दिया कि यही भारत है, लेकिन उसको भारत की केप ऑफ गुड होप, कहां पहुंचा, केप ऑफ। इसको भारत यहां नहीं मिला, इसलिए यहां से क्या हो गया, लौट गया, यहां से लौट गया। इसके पीछे देश है स्पेन, स्पेन का कोलंबस, क्या नाम था, कोलंबस। एक आज बकलवा भारत इधर थोड़ी, भारत यहां है। इसका नाम रख दिया कि यही भारत है, लेकिन उसको भारत की तरह दिख रहा था, लेकिन वहां के लोग 7-7 फीट के ब्रायन लारा, क्रिस गेल, हुसैन बोल्ट, पोलार्ड समझ गया, एक से एक खतरनाक खतरनाक मिला। तो उसने कहा कि यार ये तो इंडिया ही है, काला काला इंडिया में भी रहता है सब, लेकिन ज्यादा ही काला हुए। उसने नाम दिया रेड इंडियन। क्या नाम दिया, रेड इंडियन। क्या नाम दिया, रेड इंडियन। किसी को कोई दिक्कत है, क्या नाम दे दिया, रेड इंडियन। कोलंबस कौन है, सॉरी वास्को डिगामा। वास्को डिगामा यहाँ पहुंचा और यहाँ आराम किया और यहाँ से पता किया कि भारत किधर है। तो एक गुजराती व्यापारी यहाँ आया था व्यापार करने, वही इसको बताया कि सीधे हचाक से जाओ भारत मिलेगा। तो यहाँ से सीधे पहुंचा केरला। कहाँ पहुंचा, केरल के राजा जेमोरिन ने इसका खूब स्वागत किया, इसके जहाज को मसालों से भर दिया। ये एक और जहाज खरीदा लकड़ी वाला, उसको अपनी जहाज में बांध दिया और अपने पैसा से यहाँ क्या खरीदा, मसाला, और लेके गया यूरोप में और सबको बता दिया है इधर से जाना है। पुल ससुरा चला है सब इधर, पकड़ के मारना चाहिए वास्को डिगामा को और उसको उगारे भेजना चाहिए दोनों नहीं आया रहता तो समझ गया कि नहीं आया, इधर से कोई नहीं आया। लाइव वाला घुसिया रहा है, काला काहे बोल रहे हैं इंडिया वालों को, सीबीएसई वाला हो गए ऑरेंज बोले उसको। चलिए ध्यान दीजिए, ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका की खोज किसने किया, कोलंबस।
वेस्ट इंडीज और अमेरिका की खोज। केप ऑफ गुड होप, बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज, किसने किया? बार्थोलोमियो डियाज। भारत की रास्ते की खोज, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। अब आया स्पेन से एक और कैब्रेल, उसने क्या खोज दिया? ब्राजील। कैब्रेल ने क्या खोज दिया? ब्राजील। कैब्रेल ने ब्राजील। कुक, कुक ने आया तो न्यूजीलैंड और क्या खोज दिया? ऑस्ट्रेलिया। कुक ने क्या खोज दिया? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। मार्को पोलो, मार्को पोलो पूरी दुनिया में पैदल चल दिया, चाइना की खोज कर दिया। इटली का था मार्को पोलो, किसका खोज कर दिया? चाइना। मार्को पोलो किसका खोज कर दिया? किसका? चाइना का। तो लिखिए बार्थोलोमियो डियाज लिखा है, उसमें क्या लिखेंगे? केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप किसकी खोज किया था? केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। उसके बाद क्या? गिड होप है, होप एक, आज होप मतलब उम्मीद, गुड मतलब आशा, एक अच्छी आशा का उम्मीद, यही आके खत्म हुआ था, केप ऑफ गुड होप। आगे बढ़े। क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिका, क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिका। आगे बढ़े। उसके बाद वास्को डी गामा, भारत, भारत, वास्को डी गामा भारत, वास्को डी गामा भारत। कैब्रेल ब्राजील, कैब्रेल ब्राजील, कैब्रेल ब्राजील, कैब्रेल ब्राजील, कैब्रेल ब्राजील। आगे बढ़े। उसके बाद मैगलन, मैगलन जो था पूरी दुनिया का चक्कर लगा, लिखिए विश्व भ्रमण, विश्व भ्रमण स्पेन का था, अब पूरे भ्रमण किया था, विश्व भ्रमण। याद कीजिए ये जल संधि का नाम क्या है? मैगलन जल संधि। कौन सी जल संधि? मैगलन। इधर से गया मैगलन और इधर से क्या हो गया? आ गया और वापस कहां पहुंच गया? स्पेन। कहां पहुंचा? स्पेन। सब लोगों से कहा कि पृथ्वी गोल है। इतना खुश हुआ मैगलन, इतना खुश हुआ कि हार्ट अटैक से मौत हो गई। हाँ, मर गया यहाँ पे। पूरी दुनिया घूम के आया, देखा वाह स्पेन वापस आ गए, एक नंबर, हमारा नाम अब अमर हो जाएगा। लेकिन वो खुदे मर गया यहाँ, इसलिए ज्यादा मत खुश हुआ कीजिए आप। मार्को पोलो कहाँ का था? इटली का, इटली का। मार्को पोलो इटली का। किसका खोज किया था? चीन। अमेरिगो वेस्पुकी पुर्तगाल का था, जो अमेरिका की जमीन तक गया था। जेम्स कुक जो था ब्रिटेन का था, किसका खोज किया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसके बाद मानचित्र की रेखाएं, मानचित्र की रेखाएं, इसको हम लोग मंडे के क्लास में करेंगे। बॉय लोग उधर रुके रहेंगे,